नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण जो है उसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पृथक्करण के बारे में कि पृथक्करण किसे कहा जाता है। ठीक है, पृथक्करण। तो पृथक्करण की बात करें तो पृथक्करण उसे कहते हैं एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग अलग करना क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। लिख लीजिए आप लोग। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग अलग करना अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात कर ले हम लोग, जैसे कि बात कर ले चावल से कंकड़ को निकालना या चुनना या पृथक्करण करना भी कह सकते हैं। ठीक है, चावल से कंकड़ को निकालना यह पृथक्करण कहलाएगा। ठीक है, और अगर बात करें तो अन्य कणों से अन्य कणों से भूसा को अलग करना भी क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, और बहुत से हैं जो पृथक्करण के प्रकार भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। पदार्थों के पृथक्करण के कुछ विधियां हैं जो निम्न प्रकार के हैं। ठीक है, सबसे पहला है हस्तचयन, दूसरा है थ्रेसिंग, तीसरा है निष्पावन, चौथा है चालन विधि, पांचवा है अवसादन, छठा है निस्तारण, सातवां है निस्यंदन, आठवां है वाष्पन और नवा है संघनन। तो इन सभी विधियों को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पृथक्करण की विधियों में से सबसे पहला जो है हस्तचयन है विधि है। ठीक है, हस्तचयन पहला के बात करें हम लोग तो क्या है? हस्तचयन।
ठीक है, अब देख पा रहे होंगे यहाँ सबसे पहला विधि क्या है, हस्तचयन विधि। तो हस्तचयन विधि किसे कहते हैं? तो पदार्थों को हाथ से हाथ से चून कर अलग करना, पदार्थों को हाथ से चूनकर अलग करना, अलग करना हस्तचयन विधि कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि हम लोग बात करें चावल या गेहूं या दाल, चावल, गेहूं या दाल से कंकड़ को अलग करना। ठीक है, फिर से देख लेते हैं हस्तचयन विधि। तो पदार्थों को हाथ से चून करके अलग अलग करना क्या कहलाता है? हस्तचयन विधि कहलाता है। जैसे कि चावल गेहूं में अगर कोई कंकड़ है तो उसको अगर हम हाथ से बीन करके अलग कर रहे हैं तो उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? हस्तचयन विधि कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थ्रेसिंग विधि के बारे में। ठीक है, तो थ्रेसिंग विधि बहुत आसान है। पहले के ज़माने में देखते होंगे कि जो धान वगैरह चाहे गेहूं वगैरह चाहे वो क्या बोलते हैं, अ, तोरी वगैरह जो होता था, तो उसको क्या कहते, डंडा से पीट पीट करके उसको अलग किया जाता था। ठीक है, तो इसी विधि को हम लोग थ्रेसिंग विधि कहते हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में ऐसा करते थे। आजकल को तो आधुनिक युग में हवा डब्बा वगैरह चल गया है, तो उसमें भी इसी विधि का उपयोग होता है, बट हम लोग अंदर देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो थ्रेसिंग विधि को देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो डंडियों से पीट पीट कर डंडियों से पीट पीट कर अन्न कणों, अन्न कणों मतलब कि जो डंठ में जो धान वगैरह लगा रहता है, धान को ही यहाँ अन्न कण बोला जा रहा है। ठीक है, अन्न कणों को अन्न कणों को पृथक करना थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि
जैसे कि धान जो पुआल के साथ होता है, जैसे कि धान जो है पुआल के साथ होता है, उसे थ्रेसिंग के सहायता से उसे थ्रेसिंग के सहायता से पृथक किया जाता है। जैसे फिर से देख लेते हैं, जैसे धान जो पुआल के साथ जो होता है, उसको हम लोग क्या पीट पीट कर उसको अलग कर सकते हैं। तो उसे ही कह रहा है, धान जो पुआल के साथ जो होता है उसे थ्रेसिंग के सहायता से पृथक किया जाता है। इसी को तो पृथक्करण कहते हैं, थ्रेसिंग विधि कहते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, थ्रेसिंग विधि कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा थ्रेसिंग विधि। चलिए चलते हैं आगे। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले विधि को, निष्पावन विधि को। ठीक है, तो किसे कहते हैं इसको पहले देख लेते हैं। तो वायु या पवनों द्वारा पवनों के झोंकों द्वारा झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के कण हल्के कणों को पृथक करना। पृथक करना निष्पावन कहलाता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। वायु या पवनों के द्वारा, पवनों के झोंके के द्वारा, माफ कीजिएगा, मिश्रण से भारी तथा हल्के कणों को पृथक करना निष्पावन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें हम लोग, जैसे कि बात करें हम लोग, जैसे आप लोग पहले के जमाने में देखे होंगे, पहले आज से 10 बरस पहले की बात करें तो पहले जो धान जो है ना, उसको मतलब क्या करते थे, दबाते थे लोग, और उसके बाद इकट्ठा कर करके पंखा लगा करके क्या करते थे, ओसाते थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि उसमें जो पोटी होता था धान में जो, वह अलग हो जाता था और धान अलग हो जाता था। तो इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। ठीक है, जैसे में लिख लेंगे हम लोग, इस विधि से, इस विधि से भूसे को भारी अन्न कणों, भारी अन्न कणों, अन्न कणों से
अलग कर लिया जाता है। जस्ट इसी प्रकार के वो भी होता था। धान को दबा करके इकट्ठा कर करके और पंखा लगा करके क्या करते थे, पंखे के आगे हम लोग धान को गिराते थे। तो उससे क्या होता था, धान जो चूंकि भारी अन्न, वो भारी कण होते हैं और उसमें पोटी जो रहता था वह अलग हो जाता था। तो इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, निष्पावन विधि। बहुत ही आसान है। ठीक है, आप लोग समझे होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले बिंदु पर हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा, चालन विधि के बारे में। ठीक है, तो चालन विधि किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ को चाल कर अलग करना या पृथक करना। पृथक करना चालन कहलाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग बात करें आटे में उपस्थित चोकर। ठीक है, आटे में उपस्थित उपस्थित चोकर को चाल कर चाल कर अलग करना। ठीक है, फिर से देख लेते हैं चालन विधि किसे कहेंगे हम लोग। तो किसी पदार्थ को चाल कर चाल कर अलग करना या पृथक करना चालन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आटे में उपस्थित चोकर को चाल कर हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, तो आटे में उपस्थित चोकर को चाल कर अलग करना यह क्या कहलाएगा, चालन विधि कहलाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।